So my screen is visible, right? Again, sir. Okay, so we have completed till now enterprise structure, controlling posting period, material master and vendor master configuration, right? So today our topic is procure to pay cycle. So we'll cover what is procure to pay cycle and what are the steps are taken in procure to pay cycle. So let me start. Robert, do you have any idea about procure to pay cycle? Hello. Again, sir. Voice clear ଅଛି ତମର? Again. Okay. Okay, Pay procure to cycle means the credit period, I think. procure Means to pay what is the payment schedule? or not payment schedule, but yes, if a material is required in any department, so starting from the requirement to payment, vendor payment is the process is called as the procure to pay cycle. Let example, I will give you an example. Let Prabhat, you are working. Let example in a company there are different departments are present, right? So let example you are working in the IT department in a company, and in your department, due to some reason, let example 50 40 PCs are required for your department, right? So to purchase 40 PCs, what you will do, you will prepare a quotation. You will prepare a quotation on which date you want to get the PCs and within like which range, which specification. You should prepare a quotation. After creating the quotation, what you will do, you will send those quotations to different vendors. Let example in your locality or in your like contact, there are 10 vendors are available whom are like say, whom are selling the PCs. सो आप क्या करोगे अभी कि आप 40 का आप पीसी का कोटेशन बना लिए, फिर आपको क्या करना है, कोटेशन आप किसको दे दोगे कि वेंडर्स को भेज दोगे। तो वेंडर को बोलना है क्या कि मेरे को सर पीसी 40 चाहिए मेरा कंपनी के लिए एंड मेरे को इतना दिन का अंदर चाहिए। सो आप मेरे को बताओ कि कितना दिन का अंदर आप मेरे को भेज सकते हो एंड कितने प्राइस लोगे पर पीसी हिसाब से। सो फिर जो वेंडर का भेजोगे 10 वेंडर को, वो अपना अपना एक एक लाइक क्या वेंडर का एक एक कोटेशन रहेगा, वो आपको भेज देंगे कि पीसी का ऐसे स्पेसिफिकेशन रहेगा, इतना दिन का अंदर देंगे, पर पीसी इतना प्राइस आएगा। सो अभी क्या होगा, वेंडर आपको भेज दिया कंपनी को, तो आपका कंपनी क्या करेगा कि सारी वेंडर का क्या जो प्राइस है वो डिफरेंट है, तो वो क्या करेगा प्राइस को कंपेयर करेगा कि कितना प्राइस मतलब कौन सस्ता में दे रहा है, कौन ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। एंड क्वालिटी भी देखेगा, डिफरेंट चीज़ को वो एनालिसिस करेगा। उसका बाद क्या होगा, आप लोग का कंपनी एक वेंडर को सिलेक्ट करेगा कि नहीं वो वेंडर थोड़ा सस्ता में दे रहा है एंड में भी क्वालिटी दे रहा है, मतलब डिपेंड्स अपन डिफरेंट डिफरेंट फीचर। तो आप लोग का कंपनी क्या करेगा, एक वेंडर को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्शन, वेंडर सिलेक्शन का बाद क्या होगा कि उसके बाद आपका एक परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा जो कि आपका लीगल डॉक्यूमेंट होगा। वो आप क्या करोगे, वेंडर को भेज दोगे कि भाई हाँ तुम लोग जो भी मेरे को कोटेशन दिए थे वो मेरे को सही लगा, तो आप क्या काम करो कि 40 लाइक पीसी मेरे को भेज दो एंड जो भी प्राइस बोले थे सेम प्राइस में। सो अभी क्या हुआ, परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। क्रिएशन का बाद क्या होगा, सेम परचेज ऑर्डर को आप भेज दोगे किसको, वेंडर को फिर से। एंड वेंडर क्या करेगा, जो डेट बोला होगा सेम डेट में वो गुड हालांकि वो पीसी को भेज देगा आपका कंपनी का लोकेशन को। तो आपका कंपनी क्या करेगा, अपना स्टोरेज लोकेशन में सेम गुड को रिसीव करेगा, राइट। अभी पीसी जो है आपका लोकेशन, आपका स्टोरेज लोकेशन में आ गया कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो फिर क्या होगा अभी कि वेंडर पीसी दे दिया, उसके बाद आपका होगा इन्वॉइस करना है कि आप जैसे पीसी रिसीव किए, फिर आप
कितना पीसी रिसीव किए आज पर द गुड रिसीव, तो आपको एक इन्वॉइस बनाना है। एंड इन्वॉइस बनाने के बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगा, वेंडर को पेमेंट कर देना, कि वेंडर जो भी भेजा है आपको उसको लेके वेंडर को पेमेंट करना है। वो कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि प्रोक्योर टू पे साइकिल। कि पहले रिक्वायरमेंट निकला कि कंपनी के लिए 40 पीसी चाहिए, फिर आप कोटेशन लिए, प्राइस कंपेयर किए, वेंडर सिलेक्ट किए, फिर गुड को आप रिसीव किए, फिर इन्वॉइस बनाए, फिर वेंडर पेमेंट। This is a complete cyclic process, right? So this is called as the procure to pay cycle. So what is the procure to pay cycle? Procure to pay cycle is the cycle which starts from purchase requisition and ends with vendor payment. Getting? Is there any doubt till now? आप मेरे पूछ सकते हो. No, sir. Okay. So let's do what are the steps we should follow over here. So steps, right? Steps for the procure to pay cycle. क्या क्या स्टेप रहेगा, पहला रहेगा क्या, क्रिएट परचेज रिक्विजिशन, उसका जो टी कोड रहेगा ME51N। सेकेंड वन विल बी रिलीज परचेज रिक्विजिशन, उसका टी कोड रहेगा ME54 और ME54N और ME55। थर्ड रहेगा क्रिएट quotation ME41। fourth one will be maintain quotation ME47। fifth one price comparison ME49। sixth will create purchasing info or information record ME11। seventh create purchase order ME21N with release purchase order ME28 or ME29 10। Ninth step will be create this way. Now go okay, create invoice। Now you do 11th step will be vendor connect। तो अभी एक एक स्टेप देखेंगे हम, राइट। तो पहला स्टेप इज क्या है, परचेज रिक्विजिशन। व्हाट इज परचेज रिक्विजिशन? कि परचेज रिक्विजिशन इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट? जैसे मैं अभी बताया कि आपका आईटी डिपार्टमेंट में 40 पीसी चाहिए, तो उसको एक क्या आपको एक पेपर में लिख के देना है कंसर्न डिपार्टमेंट को, में आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। सो जो परचेज रिक्विजिशन रहेगा वो क्या है, इट इज ए इंटरनल डॉक्यूमेंट जो कि आपका जो भी डिपार्टमेंट में चाहिए वो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेगा। दिस इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट।
So you should not send to any vendor or anyone else. So purchase requisition is the internal document. Then second step is a release purchase requisition. Why release purchase requisition? Release means it is the approval process, right? तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं उनमें से कोई बोला कि नहीं हमें अपना डिपार्टमेंट के लिए 40 पीसी चाहिए। सो आप लोग तो बोल के 40 पीसी चाहिए, आप एक डॉक्यूमेंट भी बना लिए कि हमें 40 पीस चाहिए। वो डॉक्यूमेंट को आपका जो सीनियर अथॉरिटी होंगे कि कंपनी का जो भी लेवल होगा, उनमें से पहले चेक किया जाएगा कि हाँ एक्चुअली चाहिए कि नहीं है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, राइट, कि स्टोरेज में कितना क्या है। तो वो डॉक्यूमेंट को एक क्या होगा, वो अप्रूवल प्रोसेस में दिया जाएगा कि कोई अप्रूव करेगा, रिलीज करेगा। एंड नेक्स्ट आएगा क्या, और वंस अप्रूव हो गया फिर जाके आप लोग क्या करोगे, एक कोटेशन बनाओगे कि हाँ पीसी का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना क्वांटिटी का चाहिए, क्या है। सो कोटेशन बना लिए, फिर कोटेशन को आप क्या करोगे, वेंडर को भेज दे कोटेशन बना के। फिर यहाँ पे क्या होगा, वेंडर जो भी प्राइस वगैरह बोलेगा हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन कोटेशन में वो प्राइस को मेंटेन करेंगे कि वे एक्स वेंडर बोला है कि इतना प्राइस में देगा, वाई वेंडर बोला है इतना प्राइस में देगा। तो अभी कोटेशन में मेंटेन किया जाएगा। फिर प्राइस कंपैरिजन, वंस कोटेशन मेंटेन कर लिया हम, तो उसके बाद हम लोग प्राइस कंपेयर करेंगे कि कौन सस्ता में दे रहा है। सो वो हो गया। फिर आएगा क्रिएट परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड। सो वंस हम लोग वेंडर सिलेक्शन कर दिए कि इसी वेंडर बोला है कि हाँ सस्ता में देगा, इतना प्राइस में दे रहा है। सो अपने सिस्टम में क्या करेंगे ना, उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ना हम लोग सेव करके रखेंगे। नहीं हमेशा हर टाइम में क्या कोटेशन कंपैरिजन करना उतना सही नहीं है, कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो अपना सिस्टम में सॉल्व सेव कर देंगे कि हाँ वो जो वेंडर है मतलब ठीक ठाक प्राइस ले रहा है, तो सेम मटेरियल को कौन प्रोवाइड करेगा, इसी वेंडर प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हम लोग एक परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर आएगा क्रिएट परचेज ऑर्डर फिर बनाएंगे, जो कि हम वेंडर को भेजेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट है परचेज ऑर्डर। एंड उसका बाद रिलीज परचेज ऑर्डर, कि जैसे कि हम परचेज ऑर्डर बना लिए जैसे वेंडर को भेजने के लिए। एंड वेंडर के पास भेजने से पहले उसका भी एक अप्रूवल प्रोसेस रहेगा कि हाँ परचेज ऑर्डर सही है कि गलत है, एंड जितना क्वांटिटी का चाहिए उतना ऑर्डर हो रहा है कि कितना हो रहा है, राइट। सो उसका एक अप्रूवल प्रोसेस रहेगा। उसके बाद वेंडर के पास हम लोग परचेज ऑर्डर भेजेंगे। भेजने के बाद क्या होगा, क्रिएट गुड रिसीव। वेंडर एक बार गुड आपका पास मतलब क्या वो भेज देगा गुड, मतलब आपका लोकेशन। फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा सिस्टम में क्या एंट्री करेगा कि हाँ गुड रिसीव किए हैं। एंड वंस गुड रिसीव हुआ फिर आपको इन्वॉइस करना है कि जितना क्वांटिटी का आप रिसीव किए होंगे। फिर आपको वेंडर को पेमेंट करना है आफ्टर इन्वॉइस। So this is the whole total process. एंड सौम्या एंड प्रभात, मैं एक चीज बोल देता हूँ, अभी जो प्रोसेस है ना, जो P2P प्रोसेस है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एंड इट इज नॉट द ओनली P2 प्रोसेस है, और भी बहुत सारे P2 प्रोसेस है, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, वो स्टैंडर्ड प्रोक्योर टू पे प्रोसेस है। अगर उसमें कुछ डाउट हो जाएगा ना, तो फ्यूचर क्लासेस वगैरह में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा, आप लोग मेरे को पूछोगे, ठीक है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्रोक्योर टू पे साइकिल। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो अभी जो स्टेप वगैरह हम लोग यहाँ पे देखे, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप। सो बिफोर दैट लाइक वो स्टेप से पहले हम लोग को क्या करना है, उससे पहले हम लोग को एक मटेरियल क्रिएट करना है जिसको हम लोग ऑर्डर करेंगे। एंड सेकेंड चीज क्या है, वेंडर क्रिएट करेंगे। वेंडर मैं एक काम करता हूँ, 3 वेंडर क्रिएट करता हूँ। एक वेंडर नहीं, मैं 3 वेंडर को अपना कोटेशन भेज दूंगा, ठीक है। मैं 3 वेंडर अपना सिस्टम में क्रिएट करूंगा। आप कितने का भी क्रिएट कर सकते हो, आप एक में भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 5 कर सकते हो। लेकिन अगर एक वेंडर आप क्रिएट करोगे तो कोटेशन कंपैरिजन करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक वेंडर को आप सिलेक्ट किए तो एक ही वेंडर आपका कंपनी में सारी पीसी वगैरह भेज देगा। तो और कुछ नहीं चाहिए। बट यस, इसलिए मैं 3 वेंडर क्रिएट किया एंड मटेरियल एक क्रिएट करूंगा। एंड अकॉर्डिंगली जो प्रोक्योर टू पे के प्रोसेस का जो सारी स्टेप्स है वो फॉलो करूंगा। सो लेट्स लॉग इन माई सिस्टम।
ओके। सो सभ्या टी कोड क्या है मटेरियल क्रिएट करने के लिए? तो MM01, उसके बाद हमें इंडस्ट्री सेक्टर डालना है, मैकेनिकल, मटेरियल टाइप में डाल दिया। अपना जो कंपनी का मटेरियल टाइप क्या था? सर जेड ZJIR। JIOH था ना? नहीं सर, ZJIR। जिंदल हम लोग दिए थे ना? हाँ सर, जिंदल में तो ZJIR रॉ मटेरियल पे। एक मिनट, लेट मी चेक। क्या बोले हो? जे ना जी? ZJIR। ZJIR। ओके, ZJIR किया। प्रभात हो ना? हैंगर Yes, करती है yes, sir. सर। ओके। ओके, मैं एंटर किया। एंटर करने के बाद बेसिक डाटा, प्रोसेसिंग डाटा एंड जनरल डाटा, अकाउंटिंग डाटा लिया। फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जाता हूँ। प्लान क्या था? JI01 आई थिंक। स्टोरेज लोकेशन इज 1000। एंटर किया। फिर मेरे को क्या करना है, ऑर्डर करना है जिंदल कंपनी के लिए। मेरे को पीसी चाहिए, पीसी वाइट कलर का। एंड क्वांटिटी काउंट होगा कैसे? EA। मटेरियल ग्रुप हो गया मेरा JI जिंदल। एंड मैं एंटर किया। परचेजिंग ग्रुप हमारा क्या था? JI। फिर एंटर, एंटर। फिर वैल्यूएशन क्लास डालना है परचेजिंग व्यू में। प्राइस में डाल दिया एक पीसी का प्राइस, लेट एग्जाम्पल नॉर्मल हम लोग फिक्स किए कि 30,000। 30,000। एंटर एंड सेव इट। So PC has been created. This is the material. Let me save it. This is the material. Then what we will do? We will create the vendor. So P code क्या है vendor का? XK XK01 सर। याद नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करो अच्छा से, ठीक है? बहुत P कोड आएगा। फिर अभी XK01 में गया। फिर कंपनी कोड डालना है। कंपनी कोड हमारा क्या है? JIND। एंड उसके बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन JIND। एंड अकाउंट ग्रुप क्या था? JIND फॉर डोमेस्टिक वेंडर। डाला, एंटर किया। मैं यहाँ पे कंपनी ले लिया वेंडर, वो हमारा जेंडर वेंडर वन। सेलेक्ट एग्जाम्पल, दिस इज द और लाइक पीसीओ जो दे रहा है अभी वो लिनोवो का है। लेट एग्जाम्पल, वो एक लिनोवो कंपनी का वेंडर है। यहाँ पे JIND सर्च करने में आ जाएगा। हाउस नंबर में दे दिया L134। हाउस, अच्छा, हाउस नंबर। पोस्टल कोड दे दिया 657890। सिटी दे दिया, लेट एग्जाम्पल कोलकाता। कोलकाता में ऑफिस है। कंट्री इंडिया। रीजन कोलकाता का क्या होगा? 25 आई थिंक। यस, वेस्ट बंगाल 25। मैं एंटर किया। एंटर, एंटर, एंटर। पुट द reconcile अकाउंट स्टैंडर्ड वन। कैश मैनेजमेंट ग्रुप A1।
enter, enter, enter. Order currency will be INR and Tom's payment 0001. Info Tom CFR. Click enter, enter, debit. So now one vendor has been created named as Lenovo. So let me check the number. Right. And next come to the next vendor. I have to put again enter, then name. Or this is the name. This is the Samsung company. Samsung. Then search item JIND. House street number LL 9. Total code is 3456478. City let example on Delhi. Country is India. Region is Delhi 30. Enter, 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 enter. Put the reconcile account. Click enter. Class management group. Enter. 0001. Enter, enter. For currency is INR. Terms of payment 0001. Info from CFR. Click enter, enter, and save it. So two vendor has been created till now. Let me create another vendor. Click enter, click enter again. Company Samsung. पे मैं और एक कंपनी ले लेता हूँ। किसी और कौन दे रहा है? कौन सी कंपनी? HP का, डेल का। HP. कंट्री IN. रीजन दे दिया मैंने 18. भुवनेश्वर का कंपनी है. हाउस नंबर, सीट नंबर एंड हाउस नंबर. भुवनेश्वर. एंटर, 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 एंटर. Put reconcile account. Class management group. Enter. Payment terms 0001. Enter, enter. Order currency is INR. आपको ना ऐसे बार बार अगर वेंडर मास्टर मटेरियल वगैरह क्रिएट करोगे ना तब जाके आपको प्रैक्टिस रहेगा. अभी सेव कर देना. मैं चाहता तो क्या दो वेंडर में भी कर सकता था, बट ये आप अगर दो तीन वेंडर चार वेंडर में करोगे तो आपका भी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा. तो अभी हो गया हमारा प्री रिक्विजिशन. हमें जो करना है मटेरियल क्रिएट करना है और वेंडर क्रिएट करना है. अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से स्टार्टिंग से एक एक प्रोसेस को हम लोग गो थ्रू करोगे. जैसे कि हमें क्या करना है, पहले परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करना है. तो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं /n me51n में जाना है. क्लिक एंटर. एंटर करने के बाद ऐसे पेज आएगा. यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे तीन सेक्शन होगा. एक हेडर है, एक आइटम ओवरव्यू है, एक आइटम है. सो अभी क्या करना है कि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा. यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स होता है, राइट. सो फॉर द परचेजिंग रिक्विजिशन कैसे वो लाइक वो डॉक्यूमेंट टाइप बनाया जाएगा हम लोग बाद में देखेंगे. बट अभी एज ऑफ नाउ वी विल चूज द स्टैंडर्ड वन. सो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, NB है. यहाँ पे NB परचेज रिक्विजिशन फॉर स्टैंडर्ड है. वी जस्ट क्लिक दैट NB.
एंड देन आफ्टर हेडर में कुछ एंटर करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे सोर्स डिटर्मिनेशन एक है जो कि हम लोग फ्यूचर में देखेंगे व्हाट इज सोर्स डिटर्मिनेशन एंड उसका वो चेक बॉक्स का काम क्या है। बट यस कम टू द आइटम ओवरव्यू। आइटम ओवरव्यू का आप अपना सिस्टम है ना ऐसे आ सकता है, अगर ऐसे आता है तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा। अदरवाइज अगर ऐसे आ रहा है पूरा फुल पेज आ रहा है तो नो इशू। तो फिर अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे मटेरियल का नंबर डालना है। हमारा मटेरियल नंबर क्या था, दिस वन इज आवर मटेरियल नंबर, आई जस्ट पुट ओवर हियर। देन आफ्टर यहाँ पे क्वांटिटी डालना है, हमें कितना क्वांटिटी चाहिए रिक्विजिशन के लिए। लेट एग्जाम में जैसे बताया हमें 40 क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ मैं 40 क्वांटिटी डाला। फिर डिलीवरी डेट मतलब कब तक हमें चाहिए वो लाइक पीसी। आपको लेट एग्जाम्पल आप ले लो, एक सफिशियंट टाइम लेना, 11 तारीख को चाहिए कि मैं 18 को चाहिए आपको। ऐसे आप अगर डिलीवरी डेट डालोगे और यहाँ पे देखो क्वांटिटी में 40 डाला था, वो ऑटोमेटिकली एक कॉमा देके 000 आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आएगा। एंड अभी डिलीवर डेट डाल दिए, उसके बाद प्लान डालना है। प्लान मतलब क्या है कि जो प्लान के लिए आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्लान था JI01। एक चीज याद रखिएगा, मटेरियल जो प्लांट में आपको क्रिएट किए होंगे ना, सेम प्लांट में ही वो मटेरियल को आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर कोई दूसरा प्लांट में आपको ऑर्डर करना है, आपको क्या करना है, मटेरियल को एक्सटेंड करना है दूसरा प्लांट के लिए। एंड एक्सटेंशन कैसे करते हैं मटेरियल को आपको पता होगा, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि MM01 में जाके अगर एक प्लांट में आप मटेरियल क्रिएट किए, दूसरा प्लांट को आपको एक्सटेंड करना है तो आपको सेम MM01 में जाना है, फिर आपको मटेरियल नंबर दे के आपको एक्सटेंशन करना है। तो आप देख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। यहाँ पे मैं प्लांट का नंबर दिया, फिर मेरे को स्टोरेज लोकेशन डालना है। स्टोरेज लोकेशन इज 1000। अभी इतना ही बात डालना है, मटेरियल, क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नोट ऑटोमेटिकली आ गया। एंड यहाँ पे मटेरियल ग्रुप आ गया, परचेजिंग ग्रुप आ गया, वो सारी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे नीचे कि जो आइटम में क्या क्या आ रहा है। आइटम में मटेरियल का डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है कि मटेरियल का ग्रुप क्या है एंड शॉर्ट टेक्स्ट रिगार्डिंग। उसका तो क्वांटिटी में अगर क्लिक करोगे आप, क्वांटिटी 42 क्वांटिटी है। डिलीवरी डेट यहाँ पे आ रहा है, रिक्वेस्ट डेट जैसे कि आज हम लोग परचेज रिक्विजिशन बना रहे हैं तो आज का डेट यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद रिलीज डेट जो है, रिलीज तो नहीं हुआ है बट यस रिलीज डेट यहाँ पे आ रहा है। फिर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में क्या आ रहा है देखो, वैल्यूएशन में अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो, 30,000 प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो कहाँ से आ रहा है, हम लोग जो मटेरियल क्रिएट किए वहाँ पे हम लोग प्राइस डाले थे 30,000, तो उसका प्राइस यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया में आ रहा है। तो वो है सोर्स ऑफ सप्लाई। सोर्स ऑफ सप्लाई में क्या है वो आप बाद में पढ़ोगे कि कैसे सोर्स ऑफ सप्लाई आएगा। ये जो सोर्स डिटर्मिनेशन अगर क्लिक करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सोर्स आ जाएगा। और उसका बाद स्टार्टस। स्टार्टस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे नथिंग इज मेंशन, राइट, यहाँ पे कुछ है नहीं है। बट ये हम लोग जब पीओ क्रिएट करेंगे, कोटेशन बनाओगे, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आएगा, ठीक है, वो हम लोग फिर से आके देखेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया कि कौन वो परचेज रिक्विजिशन बनाए है, एंड यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आएगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या आएगा कि जैसे कि आप जो परचेज रिक्विजिशन बनाओगे, अगर उसको लेकर कुछ लिखना है रिगार्डिंग योर लाइक डिपार्टमेंट एंड ऑल, तो यहाँ पे आप परचेज रिक्विजिशन में आप एक टेक्स्ट लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आता है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस मतलब आपका जो स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस जो है वो यहाँ पे रहेगा, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस जो है कि आपको कहीं कौन से एड्रेस में चाहिए। सो बस यहाँ पे डिटेल्स है, हम बाद में भी थोड़ा बहुत और एक बार देखेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी एंटर हो गया। एंटर करने के बाद ही ऊपर में एक सिंबल है, आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट, वेट चेकिंग मशीन जैसा है वो है, ठीक है, उसको आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको चेक करना बोलते हैं, सो चेक करना है। फिर नीचे क्या लिखेगा, नो मैसेज इशू ड्यूरिंग चेक। सो अगर ऐसे ग्रीन कलर का टिक सिंबल आ रहा है, दैट मीन देयर इज नो लाइक नो इशू। सो आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू सेव इट। सो इसी सिंबल में आपको सेव कर देना है। सो अभी क्या हुआ, परचेज रिक्विजिशन नंबर हैज बीन क्रिएटेड।
तो हमारा रिक्विजिशन नंबर वो है, हम क्रिएट कर दिए परचेज रिक्विजिशन। तो वो नंबर को मैं यहाँ पे मैं डालता हूँ, राइट। सो परचेज रिक्विजिशन हमारा क्रिएट हो गया। सो अभी क्या करना है, रिलीज परचेज रिक्विजिशन। बट यस, जो रिलीज परचेज रिक्विजिशन एंड रिलीज परचेज ऑर्डर जो है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एक पूरा एक क्लास और दो क्लास का टॉपिक है। रिलीज स्ट्रैटेजी का हमारा एक टॉपिक है, तो हम वो बाद में देखेंगे, तो उसको अभी इग्नोर करेंगे, रिलीज स्ट्रैटेजी जो है, राइट। सो हम लोग का वो फ्यूचर में क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो अभी क्या करना है हमें, क्रिएट कोटेशन। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? आज्ञा सर। समझ में आ रहा है ना? आज्ञा। ओके गुड। तो अभी क्या करना है, हमें कोटेशन बनाना है, ठीक है। अभी परचेज रिक्विजिशन बना लिए, फिर हमें कोटेशन बनाना है। तो टी कोड क्या है, ME41। देन ME41 में मैं किया, क्लिक एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको RFAQ टाइप, जैसे कि हम लोग NB लिया क्या, परचेज रिक्विजिशन टाइप। यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन में जाओगे, AN जो रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा RFAQ का। तो वो AN ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ रहा है, किंवा आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना सिस्टम में। उसका बाद लैंग्वेज की विल बी इंग्लिश। RFAQ डेट मीन्स आज का डेट है। कोटेशन डेडलाइन डेट, जैसे कि अभी जैसे रिक्विजिशन हम बना रहे थे, वहाँ पे हम लोग क्या किए कि 11 तारीख तक हमें मटेरियल चाहिए। तो अगर 11 तारीख तक चाहिए, उससे पहले क्या कोटेशन भी मिलना चाहिए। तो इसलिए वेंडर को बोलना है कि आप मेरे को एक हफ्ता, जो भी है कंपनी के स्टैंडर्ड हिसाब से, इतना दिन का अंदर आप अपना कोटेशन भेजो। देन अकॉर्डिंगली हम लोग आपको सिलेक्शन करेंगे कि आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, जो भी है, राइट। तो इसलिए कि कोटेशन का डेडलाइन होगा कि इतना दिन का अंदर जो भी सारे वेंडर अपना अपना कोटेशन डाल देंगे आपको, तब जाके उन कोटेशन को आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं कोटेशन डेडलाइन डेट दिया। फिर यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकल आया है। फिर परचेजिंग ग्रुप डालना है, हमारा परचेजिंग ग्रुप था JI में डाला। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, आइटम कैटेगरी है। वो आइटम कैटेगरी क्या है हम लोग देखेंगे फ्यूचर में, जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, थर्ड पार्टी प्रोसेस क्या है। बट ये हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड वन कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैंक वाला छोड़ देते से। फिर यहाँ पे डिलीवरी डेट, मतलब कौन से डेट में आपको चाहिए। हम लोग जैसे जो क्या अभी परचेज रिक्विजिशन बनाए थे, जो डेट ले रहे थे, उस तरह के डेट लेना है, डिलीवरिंग डेट कब चाहिए। फिर प्लांट एंट्री करना है यहाँ पे JI01। प्लांट एंट्री किया, एंड स्टोरेज लोकेशन भी मैं डाल देता हूँ, स्टोरेज लोकेशन डाला। ऐसे करने के बाद आप क्या करोगे, एंटर कर सकते हो, किंबा ऊपर में एक सिंबल है जिसका नाम है रेफरेंस टू परचेज रिक्विजिशन, उसमें क्लिक करना है। अभी मैं आपको दोनों से मतलब सिनेरियो करके दिखाता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। अगर ऐसे वैसे सारी पुट किया, फिर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ऐसे एक कलेक्शन नंबर मांगेगा। कलेक्शन नंबर मतलब क्या है कि अभी जो मटेरियल का रिक्वेस्ट हम बना रहे हैं ना, कि जितना सारी वेंडर को हम लोग को अभी वो कोटेशन को भेजेंगे, एक कॉमन नंबर हम मेंशन करेंगे कि कलेक्शन नंबर 5। अगर 5 कोटेशन नंबर बोला गया ना, कि 5 कोटेशन नंबर वो वेंडर को भेजा गया है, गेट मी। आप ऐसे बोल सकते हो, किंबा आप अल्टरनेटिव वे में बोल सकते हो कि जैसे कि हम लोग अभी 3 वेंडर को कोटेशन भेजने वाले हैं, तो अभी क्या करेंगे कि हर वेंडर के लिए कलेक्शन नंबर हम लोग 3 डाल देंगे, कि 3 है कलेक्शन नंबर, कि नंबर ऑफ वेंडर्स को ले सकते हो आप 3। समझ में आ रहा है? तो कलेक्शन नंबर में मैं 3 डाल देता हूँ। फिर मैं एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या अभी आ रहा है, देखो कि यहाँ पे मटेरियल डालने के लिए आ रहा है, शॉर्ट टेक्स्ट एंड क्वांटिटी वगैरह डालने के लिए आ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे ऐसे स्क्रीन आ रहा है। सो अभी हम क्या करें, अभी बैक जाएंगे, नो कर दिया, सेव नहीं करना है हमें। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं कोटेशन डेट देता हूँ, 30 तारीख को डाला। और डिलीवरी डेट आप डालना चाहोगे तो डाल सकते हो, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग RFAQ बना लिए, मैं उसको नहीं डालता हूँ। अभी बस इतना डाल देना है, कोटेशन डेडलाइन डेट एंड प्लांट स्टोरेज लोकेशन। डालने के बाद ऊपर में जो है रेफरेंस टू परचेज रिक्विजिशन, उसमें आप क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऐसे एक पेज आएगा, यहाँ पे आप फिर से प्लान डाल दोगे। हमारा प्लान था JI01।
वो डाला। फिर मैं क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद आप कलेक्शन नंबर डालोगे। मैं 3 डाला। फिर एंटर किया। एंटर करने के बाद अभी क्या डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे मटेरियल क्या है, स्टोरेज लोकेशन क्या है, वो ऑटोमेटिकली आ गया। बट प्रीवियस में मैं जब एंट्री किया था डायरेक्ट, वो नहीं आया था। अभी क्यों आया? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से क्या कर किए, रिक्विजिशन क्रिएट किए हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो परचेज रिक्विजिशन नंबर है। एंड मटेरियल ऑटोमेटिकल आ गया, मेरे को मटेरियल एंट्री करना ना पड़ा। गेटिंग मी? सो ऐसे एक लाइन आइटम आ जाएगा। किंबा आप अगर डायरेक्ट एंट्री किए होंगे, आप वहाँ पे मैनुअल एंट्री कर सकते हो मटेरियल नंबर वगैरह देके। सो अगर आप आर एफ क्यू बनाए हो तो बेटर होगा, ऊपर में जो लिखा था कि अडॉप्ट परचेज रिक्विजिशन, उसमें आपको क्लिक करना था। ओके। सो अभी क्या करना है, यहाँ पे लाइन आइटम को सिलेक्ट करना है। फिर ऊपर में जो लिखा हुआ है अडॉप्ट एंड प्लस डिटेल्स, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगा। फिर से आप क्या करना है, एंटर करना है बस। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, वो लाइन आइटम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में एक सिंबल है, यहाँ पे वेंडर एड्रेस लिखा हुआ है। वेंडर एड्रेस में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को वेंडर का नंबर डालना है। यहाँ पे मैं क्या क्या, यहाँ पे जो मेरा पहला वेंडर था, मैं कॉपी किया, यहाँ पे मैं डाला। ठीक है। एंड एंटर किया। एंटर करने के बाद पूरा वेंडर का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ऊपर में जाना है, सेव करना है। यहाँ पे यस कर देना है। तो फिर नीचे क्या आएगा, आर एफ क्यू क्रिएटेड अंडर द नंबर दिस वन। सो अभी मेरा पहला जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएट हो गया। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्रिएट हुआ फॉर वेंडर वन। वेंडर वन में मेरा जो था लिनोवो और सैमसंग, उसके लिए हमारा कोटेशन क्रिएट हो गया। एंड वो कोटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा किसके पास, वेंडर वन का पास जाएगा। फिर अभी मैं क्या करूंगा, सेकंड वेंडर के लिए कोटेशन क्रिएट करूंगा। मैं वेंडर नंबर कॉपी किया। फिर से यहाँ पे वेंडर का नंबर डाला, एंटर किया एंड सेव किया। तो अभी मेरा कोटेशन टू क्रिएट हो गया। फिर मैं यहाँ पे कोटेशन टू नंबर डाला। फिर मेरे को वेंडर थ्री का नंबर कॉपी करना है। यहाँ पे वेंडर थ्री में डाला, एंटर किया एंड सेव किया। तो फिर मेरे को अभी कोटेशन थ्री मिला, दिस वन। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि कुछ डाउट्स है? प्रभात, एनी डाउट? नो सर। ओके, प्रैक्टिस करोगे? तो अभी हो गया क्या कि हम लोग का कोटेशन बना लिया हमने, तीन वेंडर को तीन कोटेशन हम लोग भेज दिया अभी। ठीक है। सो अभी वेंडर कोटेशन मिलने के बाद वेंडर क्या करेगा, जो भी डेडलाइन डेट दिया होगा उसका अंदर वो आपको बोल देगा कि इतना प्राइस में लेना है, क्या है, वो सारी डिटेल्स भेजेगा। उसको अभी हम लोग मेंटेन करेंगे। अब हाँ बोलो। हाँ ये सर, हम लोग तो वेंडर मतलब रिक्वेजिशन क्रिएट कर लिए, लेकिन हम लोग उसको सैप के थ्रू भेजेंगे या उसको मेल के थ्रू भेजेंगे या किसके थ्रू भेजने के बाद फिर उसको मिलेगा? वो एक प्रोसेस है, आउटपुट में से डिटर्मिनेशन जो है ना, एक इनवॉइस में भी हम लोग भेज सकते हैं, मेल भी हो सकता है। ठीक है। किंबा आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, एज पर द रिक्वायरमेंट। राइटिंग। तो डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट होता है। ठीक है। कभी कभार मतलब मेल करते हैं, एंड कभी कभार इनवॉइस हिसाब से, जैसे कि आपको इनवॉइस में भेजा जाएगा। समझ में आ रहे? अब अभी प्रोसेस आप समझ जाओ। अब हमारा एक क्लास होगा फ्यूचर में, आउटपुट में से डिटर्मिनेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। गेटिंग? आपका वॉइस क्यों इधर इधर आ रहा है, मतलब वॉइस सही नहीं आ रहा है? ओके। तो चलो अभी हम लोग को अभी हो गया। फिर आपको यहाँ पे बैक कर देना है। ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉस सिंबल है कैंसिल कर दो।
ये काम करता हूँ, डायरेक्ट स्लैश एन मारता हूँ। हमें उसका बाद क्या करना है, एन एम ई 47 में जाना है, ठीक है। मेंटेन प्राइस 47 में गए, एंड 47 में जाने के बाद ना यहाँ पे डायरेक्ट आपको आर एफ क्यू नंबर मांगेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग प्राइस मेंटेन करेंगे। तो पहला हमारा जो कोटेशन बनाए थे उसका नंबर था दिस वन, लास्ट वन था 115। तो लास्ट वाला का वो आ रहा है, रिसेंट वाला का, ठीक है। हम एक काम करते हैं, पहला वाला पहले मेंटेन करते हैं। मैं यहाँ पे 5 को काट के 3 कर दिया, फिर मैं एंटर किया। तो हमारा फर्स्ट कोटेशन जो कि वेंडर था हमारा लिनोवो कंपनी, एंड लिनोवो के साथ हम लोग जब कोटेशन भेजे, लिनोवो बोला कि आप तो जो बोले सही है, बट मैं काम करता हूँ, मैं पर पीसी को ना आपको मैं, मेरा कंपनी का ब्रांड थोड़ा अच्छा है तो मैं आपको 40,000 में भेजूंगा। वो कितना बोला, 40,000। तो पर पीसी वो 40,000 में भेजेगा। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे 40,000 डाल के आप एंटर किए, एंड एंटर करने के बाद ना आप चाहोगे तो उसको आप सिलेक्ट करके ना, यहाँ पे है कंडीशंस, यहाँ पे के टैब है आइटम कंडीशंस, आप उसमें क्लिक करके ऐसे एक टैब आएगा। तो यहाँ पे ना हम लोग का एक चैप्टर रहेगा प्राइसिंग को लेके, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे वो क्या ग्रॉस प्राइस क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी क्या हुआ, 40,000 डायरेक्ट डाला। आप चाहोगे तो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह डालने के लिए तो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी है ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे एक डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन ग्रॉस प्राइस RA01, मैं उसको क्लिक करता हूँ। अगर मैं क्लिक किया एंड लेट एग्जाम्पल लाइक वो 5% डिस्काउंट अभी देने वाला है, तो मैं यहाँ पे 5 डाल दिया, एंटर किया। एंड एंटर करने के बाद क्या होगा, तो एक्चुअल प्राइस हो जाएगा कितना, 38,000। सो अभी सैमसंग कितने में प्राइस में दे रहा है, 38,000। तो मैं यहाँ पे एक 5% का डिस्काउंट लिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, बैक करूँगा। बैक करने के बाद देखो यहाँ पे नेट प्राइस कितना हो गया, 38,000, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट लगा है। फिर मैं क्या करूँगा, सेव कर दिया, ठीक है। वो फास्ट मतलब हम लोग मेंटेन किया। अभी आते हैं नेक्स्ट कोटेशन को, जो कि हम सैमसंग का पास भेजे थे। मैं छोड़ दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे वो जितना प्राइस बोला होगा यहाँ पे डालना है, ठीक है। सो लेट एग्जांपल यहाँ पे वो बोल रहा है कि और वो 35,000 में दे देगा, कि 30,000 में दे देगा, ठीक है। वो 30,000 में देगा, लेकिन वो कुछ डिस्काउंट नहीं देगा, बस 30,000 में ही दे रहा है। सो उसको हम लोग क्या करेंगे, आप चाहोगे तो यहाँ पे कंडीशन में जाके कंडीशन कुछ पुट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का कंडीशन है। बट यस, मैं नॉर्मल लेता हूँ, 30,000 दिया, फिर मैं सेव कर दिया, ठीक है। अभी कोटेशन 2 मेंटेन हो गया। अभी आते हैं थर्ड कोटेशन, राइट। यहाँ पे गया, मैं एंटर किया। एंटर करने के बाद जो थर्ड वेंडर था वो क्या बोल रहा है, वो बोला है कि मैं काम करूँगा, मैं 42,000 में, मेरा 40, हाँ या 42,000 में मैं दूंगा। एंड मेरा क्या होगा कि मैं 10% डिस्काउंट में दूंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कंडीशन में, एंड RA01 में डालता हूँ। यहाँ पे मैं RA01 डाला, डिस्काउंट 10% है मेरा, ठीक है। वो 10% डिस्काउंट में देने के लिए बोला है। सो एंटर किया, फिर मैं बैक किया। अभी वो कितना प्राइस में दे रहा है, 37,800, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया। फिर अभी मेरे को उसको सेव कर देना है, राइट। अभी तीनों जो भी सारे कोटेशन हम लोग भेजे थे, अभी वेंडर लोग को अपना अपना प्राइस बता दिए अपना। हम लोग क्या किए, एसएपी का सिस्टम में क्या सेव कर दिए कि कौन कितना प्राइस बोल दिया था। तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास लेट एग्जाम की, अभी मैं 3 वेंडर बोला कि अगर 10-15 वेंडर होगा कंपनी का, वो कैसे एक एक का प्राइस तो कंपेयर करना डिफिकल्ट है। तो वो सिस्टम में कंपेयर करेगा। सो टी कोड क्या होगा, NME49। 41 में हम लोग कोटेशन क्रिएट किए, 47 में मेंटेन किए कोटेशन को, एंड 49 में हम लोग प्राइस कंपेयर करेंगे। एंटर किया। एंटर करने के बाद ऐसे आएगा स्क्रीन। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोटेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, किंवा आप चाहोगे तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नंबर हम लोग लिए थे, यूनिक नंबर लिए थे, अगर हम लोग उसमें 3 डाल के अगर एग्जीक्यूट करेंगे, अभी फिर भी आ जाएगा तीनों कोटेशन, राइट। आप देख रहे हो ना यहाँ पे,
यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आपका सिस्टम में बहुत सारी ऐसे हो सकता है कि और भी कोई कलेक्टिव नंबर यूज किया होगा 3, तो बेटर होगा कि आप यहाँ पे कोटेशन नंबर ले लीजिएगा। मैं अपना स्टार्टिंग का जो कोटेशन नंबर है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड लास्ट कोटेशन नंबर में ले लेता हूँ, पुट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कोटेशन नंबर डाल दिया। आप चाहोगे तो यहाँ पे डिफरेंट वे में आप वेंडर का नंबर डाल के भी यहाँ पे कर सकते हो एग्जीक्यूट, कि मैं मटेरियल का नंबर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, वो ऐसे डाल दिए। फिर यहाँ से ना नीचे से मैं एक चीज सिलेक्ट करता हूँ, लिखा हुआ है इंक्लूड डिस्काउंट, कि अभी हमारा जो प्राइस कंपैरिजन करेगा जो कम देगा, हम लोग लाइक क्या डिस्काउंट वगैरह सारे मिला के। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड डिस्काउंट हो सकता है, इंक्लूड डिलीवरी कॉस्ट, क्योंकि ऐसे वेंडर बोल दिया मैं 30,000 में दूंगा, लेकिन जो डिलीवरी कॉस्ट है ना, ट्रैवलिंग जो खर्च है आपको देना है, एंड ट्रैवलिंग खर्च जो कितना है आपको पुट करना है। सो वो बाद में भी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे मैं खाली इंक्लूड डिस्काउंट क्लिक किया एंड एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ऐसे एक आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो, जो वेंडर है जो कि सेकेंड में था हमारा 114 में, वो अभी फास्ट में है, क्योंकि वो 30,000 में दे रहा है। जो सबसे कम प्राइस में दे रहा है वो अभी सीरियल नंबर 1 में है। जो उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस में है वो सेकंड में है, जो कि थर्ड वेंडर था वो सेकंड में है। एंड जो फास्ट वेंडर हमारा था 38,000 वाला, वो है अभी थर्ड में। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, चार्ज में लगाता हूँ। प्रभात, समझ में आया? अगेन सर। यस। ओके। सो अभी क्या हुआ, हम लोग प्राइस कंपैरिजन कर दिए। अभी ना एक वेंडर को हम लोग सिलेक्ट करना है, बाकी सब वेंडर को रिजेक्ट करना है। सो अभी क्या हुआ, जो वेंडर फास्ट में है, मतलब जो प्राइस कम में दे रहा है, हम लोग क्या करें, वो प्राइस का ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर में जो प्राइस लिखा हुआ है कि जो 30,000 जो है ना, उसका ऊपर क्लिक करना है। 30,000 का ऊपर आपको सेव जो सिंबल है यहाँ पे, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, लिखेगा कि प्राइस फ्रॉम कोटेशन दिस वन विल बी सेव्ड एज पर मार्केट प्राइस। देन उसमें जाके कंटिन्यू कर देना। सो अभी क्या लिखा हुआ नीचे, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन ए कंडीशन टाइप फॉर द प्राइस, दिस इज वन टाइप ऑफ एरर। सो अभी मैं उसको कैसे क्या रिजल्व करूंगा, मैं जाता हूँ एस पी आर स्क्रीन को, वो एस पी आर में मैं गया। बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब फिलहाल एक क्लास दिया जाएगा वो उसको लेकर, प्राइसिंग को लेकर, बट यस एस पी आर में जाना है, ऐसे पे रेफरेंस आई एम जी। फिर आपको जाना है मटेरियल मैनेजमेंट, फिर जाना है आपको परचेजिंग, फिर जाना है आपको कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशंस है, कंडीशंस में जाना है। कंडीशन से जाने के बाद आपको जाना है डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, इसमें जाना है। फिर यहाँ पे एक होगा डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, उसमें जाके एग्जीक्यूट करना है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, उसमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हो एक नंबर नाम लिखा हुआ है RMMP00, मार्केट प्राइस लिखा है, उसको मैं कॉपी कर देता हूँ, आपका सिस्टम में भी होगा। एंड यहाँ पे मैं पोजीशन में गया, पोजीशन में जाके अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब डालना है। JIND था शायद हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैं एंटर किया तो यहाँ पे JIND आ गया हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे मैं जो नंबर कॉपी किया था यहाँ पे पुट कर देना है RMMPO, किंबा आप अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पोजीशन में जाके क्लिक करना। करने के बाद यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन होगा, यहाँ पे जैसे कि आते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंट ड्रॉप डाउन रहता है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइप का है यहाँ पे RM000 वो वाला आप यहाँ पे डाल देना है। समझ में आया? यहाँ पे इसे डाल के जस्ट सेव कर देना है।
क्यों डालना है, कैसे डालना है, वो हम और एक क्लास में पढ़ेंगे, वो फ्यूचर क्लास में। तो बस अभी का टाइम है ना, वो वहाँ पे डाल के आप सेव कर देना, फिर बैक कर देना। अभी हम लोग जाते सेम पेज में जिसमें हम गए थे। अभी यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ NME 49, फिर से गया यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोटेशन मेरा दे दिया 5 इंक्लूडिंग डिस्काउंट, एंड बस एग्जीक्यूट करना है। करने के बाद ऐसे आ गया। अभी क्या करना है, 30,000 का ऊपर क्लिक किया, फिर आ जाए सेव कर देना है मेरे को। सेव करने के बाद ऐसे मैसेज आएगा। फिर अभी क्या देख रहा है, नीचे क्या लिखा है, मार्केट प्राइस फॉर मटेरियल सेव्ड। सो लास्ट टाइम जो एरर आ रहा था और नहीं आया। तो अभी क्या हुआ कि 30,000 जो वेंडर दे रहा है उसको हम लोग सिलेक्ट कर दिए कि मार्केट प्राइस हिसाब से वो दे रहा है, राइट। तो अभी हो गया। अभी और जो दो वेंडर बचे, लाइक यहाँ पे 115 एंड 113, उसको हम लोग को रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो वेंडर का नंबर है आप देख रहे हो, यहाँ पे कोटेशन जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर में, उसमें डबल क्लिक करना। ऊपर में मैं जैसे यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ऐसे एक पेज आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक सिम आर लिखा हुआ है। आर का नीचे एक जो ड्रॉप डाउन है, उस ड्रॉप डाउन नहीं है, यहाँ पे चेक सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करोगे। आर मीन्स रिजेक्शन इंडिकेटर, तो उसमें जाके क्लिक करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, आपका अभी सेव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 113 को उसका पर भी जाके डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आर का सिंबल का ऊपर क्लिक करना है, रिजेक्शन, फिर सेव करना है। तो अभी हमारा दो वेंडर को रिजेक्शन हम लोग कर दिए। अगर उसको चेक करना है किसको रिजेक्ट किए, आप जा सकते हो, आप क्लिक करोगे NME 47, जिसमें हम लोग कंपैरिजन किए थे, मेंटेन किए थे, 47 में जाना। कोटेशन रिजेक्ट किए थे हमें किसको, शायद 5, राइट, 115 को रिजेक्ट किए। तो कोटेशन में मैं गया, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली आर सिंबल यहाँ पे सिलेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे जाके क्रिएट किए थे। सो आप डायरेक्ट वहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आके कर सकते हो, किंबा आप MA 47 में जाके ऐसे आएगा और यहाँ पे जाके रिजेक्शन सिंबल डाल के आप उसको सेव कर सकते हो। तो आप मतलब सिस्टम को पता चलेगा कि अभी जो कोटेशन है ना वो रिजेक्ट हुआ है। सो मैं समझ में आ गया। यस सर। ओके, सो अभी हो गया क्या, मेंटेन कोटेशन एंड प्राइस कंपैरिजन हो गया। एंड हम लोग क्या किए, वेंडर एक सिलेक्ट कर दिए। तो कौन सी वेंडर को हम लोग सिलेक्ट किए, सेकेंड वन आई थिंक, राइट। यस, 1440। या 14 को हम लोग सिलेक्ट किए, जो कि कितना प्राइस में दे रहा है, 30,000 में दे रहा है। 30,000 में अभी क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे कि उसको हम अपना सिस्टम में डाल देंगे कि हाँ इसी वेंडर से ही हमें लेना है, MA 4011 में जाके। सो मैं गया NME 11, एंटर किया। एंटर करने के बाद ऐसे आपको वेंडर का नंबर दे देना, जो वेंडर को हम लोग सिलेक्ट किए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि अभी तुरंत किए थे। तो हमारा वेंडर क्या था, दिस वन ना। ओके, दिस इज द सिलेक्टेड वेंडर। सो यहाँ पे मैं अपना वेंडर का नाम नंबर देता हूँ। यहाँ पे मैं वेंडर का नंबर दिया, फिर मटेरियल नंबर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन नंबर, प्लांट एंड इन्फो रिकॉर्ड कुछ देना नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आएगा। एंड यहाँ पे देख रहे हो कि इन्फो कैटेगरी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का इन्फो रिकॉर्ड है। आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फो रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कितना टाइप का है, 4 टाइप का है, एक स्टैंडर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन एंड कंसाइनमेंट। तो वो क्या है, वो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है, पाइपलाइन क्या है, कंसाइनमेंट क्या है। बट अभी हम लोग क्या करें, स्टैंडर्ड वार्ड। सो स्टैंडर्ड में ही कैसे चेक रहेगा, फिर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैं इन्फो रिकॉर्ड का नाम दे देता हूँ, पीसी, PCJIND का, ठीक है, ऐसे दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ डालना जरूरी नहीं है, जस्ट एंटर करो। एंटर करने के बाद प्लान डिलीवरी डेट, यहाँ पे डिलीवर डेट डाल दो 5 डेज। मतलब डिलीवर डेट मतलब कितना दिन का अंदर मिनिमम दे सकता है वेंडर। तो जितना दिन वेंडर बोला होगा उतना दिन का अंदर वो दे सकता है, मिनिमम दिन कितना है वो डालोगे। एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कि वो वेंडर
कितना क्वांटिटी मिनिमम दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल दिया लेट एग्जाम्पल कि वो 100 क्वांटिटी तक दे सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ को ऑर्डर कर रहे हो ना, इतना क्वांटिटी तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहे? मतलब क्या दोनों में डिफरेंस क्या, मैं आपको बता देता हूँ। लेट एग्जाम्पल एक वेंडर है, आप उसको बोले हो कि तुम 10 पीसी मेरे को दे दो, लेकिन उसका लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसका तो लॉस होगा ना कि इतना कम क्वांटिटी, वहाँ पे ट्रैवलिंग खर्च तो ज़्यादा आ जाएगा। तो वो बोलेगा नहीं, अगर मेरे को देना है मटेरियल मिनिमम अगर इतना क्वांटिटी का ऑर्डर होगा तब जाके मेरे को दे सकता हूँ। तो उसका मतलब क्या है, मिनिमम क्वांटिटी कितना ऑर्डर करना है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या है कि जैसे कि एक वेंडर करना एक लिमिटेशन रहता है कि जैसे कि वेंडर क्या बोला है कि वो अपना कंपनी में लेट एग्जाम्पल 1000 पीसी सप्लाई कर रहा है, उसका और भी क्लाइंट होगा। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को आप शॉर्ट नोटिस डालोगे कि मेरे को 10 दिन के अंदर मेरे को 1000 पीसी चाहिए, वो नहीं दे सकता है तुरंत, राइट। तो उसका एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, नहीं हाँ मैं 1000 क्वांटिटी तक एक टाइम में मैं भेज सकता हूँ, और मिनिमम जो क्वांटिटी आपका ऑर्डर होना चाहिए इतना होना चाहिए, बस यहाँ पे डाल देना है। आप यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ एरर नहीं आएगा। आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी ओनली डाल सकते हो। डाल के फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नेट प्राइस, वेंडर जितना प्राइस बोला है अभी, जैसे कि 30,000 बोला था, आप यहाँ पे डालोगे, डाल के एंट्री करोगे, एंटर करोगे। अगर आपका जो वेंडर है, जो कि दूसरा जो वेंडर लोग थे, अगर उनको सिलेक्ट किए होंगे, वो लोग डिस्काउंट वगैरह दे रहे थे, तो अगर डिस्काउंट वगैरह डालना है, यहाँ पे एक सिंबल है कंडीशंस ऊपर में, उसमें अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 30,000 आ गया है। यहाँ पे आप चाहोगे तो डिस्काउंट वगैरह जो दिया होगा, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह आप डाल सकते हो, जो भी डिस्काउंट है, जो भी और भी एक्स्ट्रा चार्जेस है, यहाँ पे आप डाल के उसको सेव कर सकते हो। लेकिन वो जो वेंडर है और हम लोग सिलेक्ट किए, वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बस नेट प्राइस दे रहा है 30,000, तो इसलिए मैं यहाँ पे और कुछ नहीं डाला। तो बस मैं बैक कर देता हूँ अभी। ओके, सो इसी पेज में थे। फिर यहाँ पे हमें कोटेशन नंबर डालना है। अगर कोटेशन नंबर आप सेव रखे हो तो सही है, कोटेशन नंबर डाल दो। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं कोटेशन नंबर डाल दिया, फिर एंटर किया, फिर एंटर करना, फिर सेव कर देना है, ठीक है। अभी मेरा इन्फो रिकॉर्ड सेव हो गया। अगर मैं चाहूँगा कि इन्फो रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पे मैं कोटेशन डाल दिया, यहाँ पे है मेरा इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। तो इन्फो रिकॉर्ड में बना लिया। अगर मैं चाहूँगा कि जो कोटेशन अभी जैसे कि इन्फो रिकॉर्ड में बना है उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप उसको कैसे जाओगे, NME12, 11 में हम लोग क्रिएट किए, 12 में जाके आप उसको एडिट कर सकते हो। आप ऐसे जो भी डिटेल्स आप डालना ME12 में, फिर एंटर करना। तो यहाँ पे जो भी सारी चेंजेस करना चाहोगे तो आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आप देख रहे हो। प्राइस चेंज नहीं कर सकते आप, क्वांटिटी वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टैक्स कोड डाल सकते हो, टैक्स कोड क्या है हम लोग फ्यूचर क्लास में देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ME12 में जाके आप चेंज करोगे, एंड ME13 में जाके आप डिस्प्ले कर सकते हो। सिमिलरली हम लोग जैसे कि परचेज रिक्विजिशन बनाए 51 में, आप चाहोगे तो NME52 में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो परचेज रिक्विजिशन को, राइट। एंड कैसे चेंज करना है, ME52 डाला, फिर यहाँ पे एक सिंबल है देखो, अदर परचेज रिक्विजिशन, उसमें मैं क्लिक किया, एंड यहाँ पे मैं अपना रिक्विजिशन नंबर डाला। परचेज रिक्विजिशन नंबर हमारा क्या था, दिस वन, मैं कॉपी किया, यहाँ पे पुट किया, एंटर किया। अभी क्या हुआ, अभी मेरा जो परचेज रिक्वेजिशन हम लोग बनाए थे यहाँ पे आ गया, राइट। एंड यहाँ पे डिस्प्ले मोड में, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ डिस्प्ले चेंज मोड, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम, मटेरियल चेंज नहीं कर सकते, क्वांटिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड वैल्यूएशन में तो आपका प्राइस आ चुका होगा, यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करने का प्राइस। एंड यहाँ पे हम स्टार्टस में आते हैं। स्टार्टस में क्या है, मैं लास्ट टाइम बोला था कि लास्ट टाइम में कुछ नहीं था स्टार्टस में, अभी क्या देख रहे हैं आप, 3 कोटेशन का नंबर है यहाँ पे, राइट। 113, 114 एंड 115, जो हम लोग कोटेशन बनाए थे यहाँ पे आप देख रहे हो कोटेशन है, राइट।
सिमिलरली जब हम लोग परचेज ऑर्डर बनाएंगे, परचेज ऑर्डर का नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। स्टेटस में हम लोग को चेक करेंगे। So in this way, you will change the purchase requisition, and to display the purchase requisition, you will go to NME53N, right? So ऐसे आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। एंड डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, फिर से यहाँ पे जो सिंबल है अदर परचेज रिक्विजिशन, यहाँ पे जाना, फिर आप यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन नंबर डालना है, एंटर करना है, तो आप अपना परचेज रिक्विजिशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो ME53 में। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप चाहोगे तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। पीआर मतलब परचेज रिक्विजिशन ME52N, एंड टू डिस्प्ले PR ME53N। ठीक है, तो आज के लिए इतना पढ़िए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि परचेज ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, गुड रिसीप क्या है, इनवॉइस क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो यहाँ तक जितना पढ़ाई किया उतना प्रैक्टिस करिए। एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो सर। ओके, आप अगर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते, हाँ स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहोगे तो ले सकते हो, और डिफरेंट स्टेप्स का। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप नोट वगैरह प्रिपेयर करोगे। तो अभी से प्रैक्टिस करो अच्छा से। ठीक है, अभी से थोड़ा सा आ जाएगा चैप्टर डिफिकल्ट वाला। लेट मी